हेलो, मैं कुसुम आप सभी का स्वागत करती हूँ कुसुम्स किचन में। और आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ मसाला इडली। उसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी दही और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कटोरी सूजी। सूजी कोई भी ले सकते हैं आप, मोटी बारीक कैसी भी चलेगी। और दही भी बहुत ज़्यादा खट्टा या बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेना है, हमको एकदम मीडियम लेना है। तो चलिए अब एक दफ़े इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमें कंसिस्टेंसी का आइडिया हो जाए। हमें मसाला इडली के बैटर को गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं करना है। अदरवाइज हम बनाने जाएंगे मसाला इडली और बन जाएगा उपमा। जोक्स अपार्ट, मैं थोड़ी मस्ती कर रही थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा ग्लास पानी। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। खाने के साथ साथ मजाक मस्ती भी चलता रहे तो खाना बोरिंग नहीं लगता है। मेरा तो यही कहना है, बाकी आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी हमें इसे रेस्ट पर छोड़ देना है और जैसा कि आप देख सकते हैं सूजी फूल चुकी है 15-20 मिनट के बाद में अच्छे से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच नमक। 1 कटोरी के हिसाब से मेज़रमेंट है। 1 कटोरी में 1 चम्मच नमक और 2 कटोरी में 2 चम्मच। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट ये मैंने नॉर्मल ही रखा है। तो चलिए अब नमक को एक दफ़े अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा शायद कि कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी है, बट हमें मसाला इडली के लिए इतना गाढ़ा बैटर ही चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टीस्पून इनो। इनो का भी सेम है कि 1 कटोरी में 1 टीस्पून इनो और 2 कटोरी में 2 टीस्पून इनो। अब हम इसको एक्टिवेट करने के लिए ऊपर से थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें ओवर मिक्स नहीं करना है, खाली इतना मिक्स करना है कि इनो पूरे बैटर में मिक्स हो जाए। मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और आज जैसा कि आप देख सकते हैं बैटर बहुत लाइट हो गया है पहले से और इडली बनाने के लिए रेडी भी। तो चलिए इडली के सांचों को हम ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से और फिर हम इसमें बैटर डालेंगे। नॉर्मली जब हम इडली बनाते हैं तो हम छोटी छोटी बनाते हैं, वो दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी। बट हमें मसाला इडली के लिए वैसी इडली नहीं चाहिए, हमें थोड़ी बड़ी और थोड़ी मोटी इडली बनानी होगी। उसके लिए हमें बैटर एकदम ब्रिम तक भरना होगा। वैसे क्या आप भी मसाला इडली बनाते हैं? और बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? क्या आप मेरी तरह बनाते हैं या कोई डिफरेंट रेसिपी है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने इडली सूजी से बनाई है, बट अगर आप दाल चावल वाली इडली भी बनाते हैं तो मसाला इडली के लिए यही सेम प्रोसीजर ही होगा। मैं जब भी दाल चावल वाली इडली बनाऊंगी तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एज तक इसको फिल कर दिया है और अब हम इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे। मैंने कढ़ाई में पानी डालकर पहले ही गर्म होने को रख दिया था। अब हमें इसे ढककर लगभग 15 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर। और 15 मिनट के बाद भी हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि इडली थोड़ी ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद इडली इजीली सांचे से बाहर निकल आती है। अब हम एक एक करके सारी इडलियों को सांचे से निकाल देंगे ताकि इडली ठंडी भी हो जाए और सेट भी। और हमें मसाला इडली बनाने में दिक्कत भी नहीं होगी। इडली इतनी परफेक्ट बनी है कि मुझे उसे निकालने के लिए चाकू की भी ज़रूरत नहीं है, हाथ से इजीली निकल पा रही है। इसका मतलब है इडली एकदम परफेक्ट बनी है। अब हमें इसे 5 मिनट और ठंडा होने देना है और फिर ही हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इडली को ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे 1/2 के पोर्शन में भी कट कर सकते हैं, बट मैं इसे 1/4 के पोर्शन में काट रही हूँ। इससे क्या होगा कि मसाला पूरी इडली के अंदर तक कोट हो जाएगा और ये ट्रायंगल इडली दिखने में भी अच्छी लगती है और एक बाइट का काम भी करती है। आप एक पोर्शन को एक बाइट में खा सकते हैं।
सारी इडली कट चुकी हैं और अब हम इसको इजीली फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए, मसाला इडली बनाने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई। उसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है स्लो फ्लेम पर। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 स्पून के करीब ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जी हाँ, फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई यानी मस्टर्ड सीड्स। जैसे ही राई डालने के बाद वो क्रैकल होने लगे, हमें फ्लेम को स्लो करना है, वरना राई ओवर कुक हो जाएगी और कड़वी लगने लगती है। जैसे ही राई क्रैकल हो जाए, इसमें हम ऐड करेंगे 10 से 15 करी पत्ते। करी पत्ते के साथ अगर आप चाहें तो 3-4 हरी मिर्ची को भी कट करके डाल सकते हैं। मैंने करी पत्ता डालते ही गैस को ऑफ कर दिया है, क्योंकि जो मैं मसाले इसमें ऐड करूँगी वो जल जाएंगे। इसलिए मैंने गैस को ऑफ करके ही इसमें मसाले डाले हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। मैं नॉर्मल मिर्ची बना रही हूँ, अगर आप ताकि बच्चे भी खा सकें। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा मिर्ची पाउडर एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। इस मसाले में मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इडली में एकदम प्रॉपर नमक डाला हुआ है। बाकी आप चाहें तो अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप नमक तेज़ खाते हैं तो इस मसाले में थोड़ा नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और वो भी स्लो फ्लेम पर, और इसमें इडली ऐड कर दी है। बट हमें इडली पर मसाला धीरे धीरे ही कोट करना है और इसे कढ़ाई में बहुत धीरे धीरे हल्के हाथ से ही चलाना है, वरना इडली बिखर सकती है। कढ़ाई में जैसे जैसे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, वैसे वैसे इडली पर बहुत अच्छा कलर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर एक इडली पे मसाला कोट हो रहा है और ये दिखने में भी इतनी सुंदर लग रही है। ट्रस्ट मी, ये जितनी सुंदर दिखने में लगती है ना, उतनी ही अच्छी खाने में भी लगती है। आप मेरे कहने से एक दफ़े मसाला इडली ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। हाँ, थोड़ा पेशेंस का काम है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बट बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। मेरी भांजी, जो कि इडली को देखती भी नहीं थी, टेस्ट भी नहीं करती थी, बट एक दफ़े मैंने उसको मसाला इडली खिलाई, तब से वो इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई है और वो वेट करती है कि कब मैं उसे ये बनाकर खिलाऊं। मेरे घर में भी अब प्लेन इडली कोई नहीं खाता है, सबको मसाला इडली ही चाहिए। कभी कभी मैं प्लेन इडली बनाती हूँ, बट मेरी बेटी उसे फ्राई कर देती है, यानी मसाला इडली बना देती है। आजकल बच्चों को चटपटे स्नैक्स ही अच्छे लगते हैं, फीके और बोरिंग नहीं। तो चलिए, अब हम इडली को सर्व कर लेते हैं प्लेट में और इसकी गार्निश करते हैं थोड़े से कटे हुए हरे धनिए से। लग रहा है ना यमी और टेम्पटिंग? तो चलिए, अब इडली के साथ खाने के लिए एक अच्छी सी चटनी भी बना लेते हैं नारियल की। नारियल की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे एक नारियल बारीक कटा हुआ। उसके साथ मैं ले रही हूँ एक हरी मिर्ची और एक कटोरी हरा धनिया। वैसे आप चाहें तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, बट पुदीने से चटनी का कलर थोड़ा काला हो जाता है और वो मुझे पसंद नहीं है। बट कभी कभी मैं फॉर अ चेंज डाल देती हूँ। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब रोस्टेड चना, जो चटनी को बाइंडिंग भी देगा और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी भी देगा। चटनी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे इसे 2 बैचेस में पीसना होगा। पहले मैं इसे ड्राई ही पीसूंगी और उसके बाद में ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से पीस लूँगी। तो चलिए, हमारी चटनी भी पीसकर अब तैयार हो चुकी है और अब हमें इसे लगाना होगा एक फर्स्ट क्लास सा तड़का। तड़का लगाने के लिए हमें गैस को स्लो फ्लेम पर रखना होगा और तड़का पैन में मैं ऐड करूँगी 4 टीस्पून ऑयल। गैस का फ्लेम लो ही रखना है और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, हमें इसमें ऐड करना होगा 1 चम्मच राई। और जैसे ही राई क्रैकल हो जाए, हमें गैस का फ्लेम ऑफ करना होगा और उसमें ऐड करना होगा 10 से 12 करी पत्ते। इस तड़के को हम थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही यूज़ करेंगे।
ये तड़का थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है और राई भी क्रैकल हो चुकी है और करी पत्ता भी। अब हम इसे चटनी में आराम से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, तड़का भी ऐड हो गया चटनी में और हमारी चटनी भी रेडी हो गई है। जी नहीं, चटनी रेडी नहीं हुई है क्योंकि अभी तक हमने इसमें खटाई नहीं डाली है। तो हम इसमें एक नींबू का रस ऐड करेंगे, उसके बाद में हमारी चटनी रेडी होगी। मैं खटाई थोड़ी कम पसंद करती हूँ, इसलिए नींबू का रस थोड़ा कम ऐड करती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा आधा नींबू का रस और ऐड करके इसे परफेक्ट खट्टा बना सकते हैं। बस अब इसे एक दफ़े अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फाइनली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 स्पून प्लेन सॉल्ट, 1/4 स्पून ब्लैक सॉल्ट। जनरली मैं चटनी पीसते टाइम ही नमक डाल देती हूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ, इसलिए आज मैं इसे एंड में ऐड कर रही हूँ। तो चलिए, अब चटनी को अच्छे से एक दफ़े मिक्स कर लें और अब रेडी टू सर्व है। तो क्यों ना इसे परोस भी लें। तो कहिए, कैसी लगी आपको मेरी ये मसाला इडली विद चटनी रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर रेसिपीज़ पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता ही है। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। अगली रेसिपी में फिर मिलते हैं। तब तक आप एंजॉय करें। टेक केयर, बाय बाय।